हेलो दोस्तों, सुमन प्रकाश एकेडमी चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। एनसीईआरटी सार संग्रह हम लोग रिवीजन के तौर पर देख रहे थे, जिसमें टॉपिक चल रहा था मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास में आज टॉपिक है सैयद वंश और लोदी वंश। ये दोनों टॉपिक एक ही में दिया हुआ है। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक तथा लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो आज हम इस टॉपिक को रिवीजन के तौर पर देखेंगे। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की? सैयद वंश। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? खिज्र खां। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? सैयद वंश। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था, जिसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षक प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहलोल लोदी। लोदी वंश के शासक सुल्तान था, इधर शासन काल था। बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? बहलोल लोदी 38 वर्ष तक। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीख दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? बहलोल लोदी के बारे में किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने भूमि के माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया? गजे सिकंदरी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं जैसे मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस तरह से आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है सल्तनत कालीन वंश, जैसे वंश है और शासनकाल है, संस्थापक है। मामलुक वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक 84 वर्ष तक शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक 30 वर्ष तक रहा था जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक 94 वर्ष तक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश 1414 से 1450 ईस्वी तक 37 वर्ष तक खिज्र खां ने। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक 76 वर्ष तक बहलोल लोदी ने। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई? तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुरुमुखी। लोदी वंश के शासक दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। वर्ष 1518 में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? महाराणा संगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोदी। किस सुल्तान की मृत्यु के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? तुर्कों ने। सल्तनत काल में दस्तकार बंदान किसे कहा जाता था? उलेमा को। किस भारतीय संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? अमीर खुसरो ने। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता था? अमीर खुसरो को। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल है। इस तरह से ये टॉपिक समाप्त हुआ। दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे, और लोगों में शेयर ज़रूर करें ताकि वीडियो का अगला लोग फ़ायदा उठाएं और इससे रिवीजन करें। हम रिवीजन के तौर पर इसको जल्दी से जल्द हम कोशिश करते हैं रिवीजन करने का, ताकि आप लोग को कम समय में रिवीजन हो जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।